जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा था कि मिस्सू एकदम ठीक ठाक हो जाता है और उससे मिलने के लिए हिना उसके घर पर आती है, जो मिस्सू से कहती है कि मिस्सू मैं अमेरिका जा रही हूँ। और ऐसा सुनकर मिस्सू एकदम शौक हो जाता है और मिस्सू हिना से कहता है कि हिना ऐसी क्या बात हुई जो तुम अमेरिका जाना चाहती हो। तो मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हिना उसे बताती है कि मुझे अपने डैड का बिजनेस आगे बढ़ाना है और यहाँ पर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर अमेरिका जितनी पढ़ाई होती होगी। उसके कुछ देर बाद हिना पाको से अकेले में कहती है कि पाको मैं अमेरिका जा रही हूँ और मेरे जाने से पहले एक ख्वाहिश है जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। और हिना की बात सुनकर पाको उससे पूछती है क्या। तो पाको की बात सुनकर हिना उसे बताती है कि मेरे जाने से पहले ये ख्वाहिश है कि तुम और मिस्सू दोनों के दोनों एक हो जाओ। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्सू को प्रपोज कर दो। और वह हिना के कहने पर ऐसा ही करती है। वह मिस्सू को अपने दिल की बात बता देती है और उसके कुछ देर बाद वह अपना मास्क भी निकाल देती है कि वह असल में है कौन। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम शौक हो जाता है। अब आगे मिस्टर सुमीरे को देखकर एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। तो मिस्सू को इस तरह चौंकते हुए देखकर सुमीरे कहती है देखो ना मिस्सू, मैंने क्या बोला था, तुम मुझे देखकर एकदम हैरान हो जाओगे। हो गई ना तुम हैरान। और सुमीरे की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम गुस्से में कहता है हाँ हाँ सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम हमेशा से मेरे सामने थी और आज तक तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। और वह इतना कहकर सीधे अपने अलमारी के पास चला जाता है जहाँ पर वो अपने कवर से रोड निकालता है और उसे ऑन करता है। और उसे ऑन होते ही मिस्सू अपना परमानेंट शर्ट पहन लेता है और वहाँ से परमानेंट बनकर बाहर चला जाता है। और ये सब देखकर सुमीरे एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि जब वह अपनी आइडेंटिटी मिस्सू को बताएगी तो मिस्सू एकदम खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तभी रोड सुमीरे के पास आकर एकदम चौंक जाता है और कहता है कि सुमीरे यानी कि तुम्ही पाको और तुम्ही सुमीरे हो। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमीरे उसके पास आकर कहती है हाँ रोबोट, मैं ही सुमीरे थी और मैं ही पाको। देखो ना मिस्सू मुझसे नाराज़ हो गया है, अब मैं कैसे उसे मनाऊं। तो सुमीरे की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहता है देखो मिस सुमीरे, जहाँ तक मैं मिस्सू को जानता हूँ मिस्सू की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वह अपने दोस्तों की छोटी मोटी गलतियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन आपने जो काम किया है वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमीरे एकदम गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से में आकर रोबोट का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है क्या कहा तुमने। रोबोट कहता है अरे नहीं प्लीज़ मिस सुमीरे मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जब पाको रोबोट की इस तरह की बात सुनती है तो वह गुस्से में कहती है गलती नहीं है तो तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। तुम्हें शायद पता नहीं मैं मिस्सू से कितना प्यार करती हूँ और उसके लिए आज तक मैंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं उसका दिल पाको बनकर जीतना चाहती थी। लेकिन आज उसे जब मेरे बारे में पता चला तो देखो ना वो मुझ पर नाराज़ हो गया और यहाँ से चला गया। तो सुमीरे की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहता है देखिए मिस सुमीरे, इस वक्त आप मुझे छोड़ दोगी तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि मिस्सू की नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमीरे उसे नीचे छोड़ देती है और कहती है बोलो जल्दी से कौन सा वह तरीका है जिससे कि मिस्सू मुझसे बातें करने लगेगा। तो रोबोट कहता है मिस सुमीरे जरा अपना कान इधर लेकर आइए। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमीरे क्या करती है वह अपना कान रोबोट की तरफ कर देती है उसकी बातें सुनने के लिए। तो रोबोट कहता है मिस्सू को अगर कुछ करना है तो इसका एक ही तरीका है। तो पाको जल्दी में कहती है जल्दी बोलो क्या है वो तरीका। तो सुमीरे की इस तरह की बात सुनकर रोबोट उससे एकदम से कहता है कि सॉरी मुझे भी इसका तरीका नहीं मालूम। और वह इतना कहकर अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब सुमीरे अचानक से ये सब देखती है तो एकदम से कहती है क्या इसका मतलब इस रोबोट ने मुझे बेवकूफ़ बनाया ताकि मैं उसे छोड़ दूं।
उसके बाद सुमीरे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसके सामने हिना आ जाती है, जिसे देखकर सुमीरे एकदम चौंक जाती है और उसे कहती है कि हिना तुम। तो पाको की स्त्री की बात सुनकर हिना कहती है हाँ मैं अभी तक नहीं गई। तुमने सोचा कि मैं यहाँ से चली गई, लेकिन मैं ये सब दरवाजे के बाद देख रही थी कि मिस्सो तुमसे नाराज़ हो गया, वो भी तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बावजूद। और हिना की स्त्री की बात सुनकर सुमीरे कहती है हाँ वो मुझसे नाराज़ हो गया, देखो ना अब मैं क्या करूँ उसे मनाने के लिए। तो सुमीरे की स्त्री की बात सुनकर हिना कहती है देखो सुमीरे, मिस्सो को मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तो हिना की स्त्री की बात सुनकर पाको खुश हो जाती है और वह हिना से कहती है कि हिना तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मिस्सो खुश हो जाए और मुझे अपनी गलती के लिए वो मुझे माफ़ कर दे। तो पाको की स्त्री की बात सुनकर हिना स्माइल देते हुए कहती है कि पाको तुम खामा ज़्यादा सोच रही हो, वैसे भी मिस्सो को मनाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो। और ये सब कहकर हिना वहाँ से चली जाती है। हिना के चले जाने के बाद पाको अपनी जगह पर कुछ सोचने लगती है और एकदम से उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है ये अच्छा रहेगा मिस्सो को मनाने के लिए। और वह इतना कहकर खिड़की के बाहर चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिस्सो को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सो एक बीच पर अकेला अकेला बैठा हुआ होता है और वह पाको के बारे में सोच रहा होता है कि पाको ने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसे अपनी आइडेंटिटी मुझे बता देनी चाहिए थी कि वह सुमीरे है। और ऐसा मिस्सो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पीछे से मिस्सो के कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब मिस्सो पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि उसके सामने सुमीरे खड़ी हुई है, वो भी बिना मास्क के। और सुमीरे को इस तरह देखकर मिस्सो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि सुमीरे तुम यहाँ कैसे, और तुमने मुझे ढूंढा कैसे कि मैं यहाँ पर मिलूंगा तुमको। तो मिस्सो की स्त्री बात सुनकर सुमीरे स्माइल देते हुए कहती है कि मिस्सो मुझे तुम्हारे बारे में शुरू से अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तो तुम्हारे बारे में पता लगाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो सुमीरे की स्त्री की बात सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है कि देखो सुमीरे, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में अब नहीं आने वाला, अब बहुत हो गया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। तो मिस्सो की स्त्री की बात सुनकर सुमीरे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से के मारे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, जिसे देखकर मिस्सो डर जाता है और वह सुमीरे को देखने लगता है कि तभी सुमीरे उसके पास आकर उसे एकदम से लिप टू लिप किस कर लेती है, जिसे देखकर मिस्सो एकदम शॉक हो जाता है और वह एकदम से सुमीरे को अपने होठों से उठाते हुए कहता है कि सुमीरे ये सब तुमने क्या किया। तो मिस्सो की स्त्री बात सुनकर सुमीरे स्माइल देते हुए कहती है मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें किस किया है, जो हमेशा लवर एक दूसरे से किया करते हैं। और सुमीरे की स्त्री की बात सुनकर मिस्सो एकदम चौंकते हुए कहता है क्या। तो सुमीरे कहती है और नहीं तो क्या, देखो मिस्सो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी तुम्हें जानबूझकर इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारा दिल पाको बनकर जीतना चाहती थी, ना कि सुमीरे बनकर। मान लो मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता भी देती तो मेरे दिल में हमेशा एक डाउट रहता कि मैं सुमीरे हूँ इसलिए तुम मुझे प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि मैं पाको हूँ। और सुमीरे की स्त्री की बात सुनकर मिस्सो समझ जाता है कि सुमीरे क्या कहना चाहती है और वह सुमीरे की तरफ हाथ करते हुए एकदम से कहता है कि सुमीरे मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब देखकर सुमीरे खुश हो जाती है और वह तेजी के साथ मिस्सो को गले लगा लेती है। और उसके बाद सीन शुरू होता है, मिस्सो के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्सो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ होता है और तभी वो गेट के बाहर खड़े होकर पाको को ढूंढने लगता है, क्योंकि पाको हमेशा उसे मिलने के लिए आती थी, लेकिन आज पाको उसे मिलने के लिए नहीं आती। तो वह एकदम सैड हो जाता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पर मिस्सो के सारे दोस्त उसे देखने लगते हैं, क्योंकि मिस्सो अब पहले की तरह ठीक हो चुका होता है और वह सारे के सारे लोग मिस्सो से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिचिको आ जाती है, जो मिस्सो को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी।
मिचिको सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे मिसो से बात करनी है। और ये सब सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि मिचिको को अब ऐसी कौन सी बात करनी है जो वो हम लोगों को नहीं बताना चाहती। लेकिन वह मिचिको की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिचिको मिसो के पास आकर कहती है कि मिसो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, क्योंकि जब तक वो बात मेरे दिल पर रहेगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी बुरी लड़की हूँ। और मिचिको की इस तरह की बात सुनकर मिसो कहता है, अरे मिचिको, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले रूडली बात करते थे और तुम में पहले एटीट्यूड बढ़ा हुआ था, लेकिन अब तुम एकदम बदल चुकी हो, इसीलिए तुम अपने आप को कोसो मत। और मिसो की ये बात मिचिको को काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वह मिसो को बताती है कि मिसो, उस दिन तुम आइलैंड पर जो मछली पकड़ रहे थे और पानी में गिर गए थे, वो तुम ऐसे ही नहीं गिर गए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें पीछे से धक्का दिया था। और मिचिको की इस तरह की बात सुनकर मिसो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। तो मिचिको एकदम चौंकते हुए कहती है कि मिसो, क्या हुआ, तुम्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई मेरी बातें सुनकर? मिसो कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बात मैं शुरू से ही जानता था, क्योंकि मुझे धक्का देने वाला कोई और नहीं, तुम थी। और मिसो की ये बात सुनकर मिचिको एकदम हैरान हो जाती है और एकदम से कहती है कि मिसो, अगर तुम ये बात जानते थे तो तुमने सबको ये बात क्यों नहीं बताई? और मिचिको की इस तरह की बात सुनकर मिसो कहता है, वो इसलिए, नफरत को सिर्फ प्यार से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास था तुम जरूर बदलोगी। और ये विश्वास ही तो है जिसके बलबूते पर आज तुम मेरे सामने खड़े होकर सच बोल रही हो। अगर पुरानी वाली मिचिको होती तो वह ऐसा नहीं करती। तो मिसो की इस तरह की बात सुनकर मिचिको एकदम इमोशनल हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। तो मिसो कहता है, अरे मिचिको, अब ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब से हम सभी की सभी दोस्त क्लासरूम के अंदर सिर्फ एंजॉय करेंगे और साथ में थोड़ी पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, वरना टीचर हमें डांटेंगे और टीचर हमें गुस्से में आकर कहीं मुर्गा ना बना दें। और तुम तो जानती हो कि मुझे चिकन बिल्कुल पसंद नहीं। और मिसो की इस तरह की बात सुनकर मिचिको हंसने लगती है कि तभी वहाँ पर सुमिरे आ जाती है, जिसे देखकर सभी के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा चौंकने वाला मिसो होता है और वह सुमिरे से कहता है कि सुमिरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? और सुमिरे को इस तरह से आते हुए देखकर सभी के सभी बच्चे एकदम चौंक कर कहते हैं कि मिस सुमिरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी हमारे स्कूल में। और जब सुमिरे उन सभी बच्चों की बात सुनती है तो सुमिरे कहती है, यहाँ मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, और क्या। और ये सब सुनकर सभी के सभी बच्चे एकदम चौंक जाते हैं कि सुमिरे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आई है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन सभी बच्चों की बात सुनकर सुमिरे कहती है, मैं यहाँ सिर्फ मिसियो के लिए आई हूँ, क्योंकि उसने अपना पुराना वाला स्कूल छोड़ दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और ये सब सुनकर सभी बच्चे एकदम चौंकते हुए कहते हैं, क्या, सिर्फ मिसियो के लिए, लेकिन क्यों? तो उन सभी बच्चों की बात सुनकर सुमिरे बेहिचक होकर कहती है, क्योंकि मैं मिसियो को पसंद करती हूँ, और जब मिसियो वहाँ पर नहीं है तो मैं उस स्कूल में कैसे पढ़ सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और सुमिरे की इस तरह की बात सुनकर सभी के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, हमें बताइए। तो उन सभी बच्चों की बात सुनकर सुमिरे एकदम स्माइल देते हुए कहती है कि अगर ये सब पूछना है तो मिसो से पूछो, मैं यहाँ कुछ नहीं बताने वाली। क्यों मिसो, मैं सच कहा ना। और सुमिरे की इस तरह की बात सुनकर मिसो को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सबके सामने ये बोल दिया होता है कि वह मिसो को पसंद करती है, और अब उसे सभी के सभी लोग परेशान कर लगते हैं उसे पूछने के लिए कि ये सब कैसे हुआ और तुमने मिस सुमिरे को कैसे प्रपोज किया। तभी अचानक से वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और टीचर को आते हुए देखकर सभी के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठने लगते हैं, जहाँ पर सुमिरे मिसो के बगल में बैठ जाती है और मिसो से कहती है, चिंता मत करो मिसो, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारे साथ ही पढ़ूँगी। और सुमिरे की इस तरह की बात सुनकर मिसो कहता है, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी सबको बताने की कि तुम मुझे पसंद करती हो। देखो ना,
ये सभी लोग मुझसे अब सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं इन सब का क्या जवाब दूं। तो मिस्सो की इस तरह की बात सुनकर सुमेरा कहती है, बोल दो ना, तुम्हें मुझसे प्यार है। तो सुमेरा की बात सुनकर मिस्सो एकदम गुस्सा होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलने वाला। और मिस्सो की इस तरह की बात सुनकर सुमेरा चारों ओर देखने लगती है। तभी सुमेरा देखती है कि सर पढ़ाने में बिजी हैं और ये सब देखकर सुमेरा अचानक से मिस्सो के गाल पर किस कर लेती है, जिसे देखकर सभी की सभी क्लासरूम के बच्चे एकदम चौंक जाते हैं कि मिस सुमेरा जो कह रही थी शायद सच कह रही थी और मिस्सो भी मिस सुमेरा को पसंद करता है। लेकिन मिचिको को ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वह अपने मन में कहती है कि मिस्सो के पास कुछ ना कुछ तो है, तभी तो मिस सुमेरा जैसी लड़की उससे प्यार करती है। वरना मेरे पास तो कई ऐसे मौके आए थे, लेकिन फिर भी मैंने मिस्सो को आज तक नहीं समझा। काश ये सब मैंने पहले समझ लिया होता तो मिस्सो आज मेरा होता। उसके बाद ईना को दिखाया जाता है जहाँ पर वह पैर में बैठी हुई होती है और उसके हाथ में एक लॉकेट जैसा कुछ होता है जिसमें एक तस्वीर होती है और वह उसे देखकर एकदम इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि वह किसी और की नहीं मिस्सो की फ़ोटो होती है। वह उसे देखकर एकदम से कहती है कि मिस्सो, सच्चा प्यार हमेशा किसी को नसीब नहीं होता। सुमेरा काफ़ी किस्मत वाली है जिसे तुम मिले। वह उसे देखकर कहती है कि मिस्सो, भले ही तुम मेरे पास रहो ना रहो, लेकिन मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन मैं इस बात के लिए काफ़ी खुश हूँ कि सुमेरा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। और इसी के साथ पाको स्कूल लाइफ सीजन 3 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायोनारा।